बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बात करेंगे कि कौन सी कड़ी आजमाइश उन पर आई और उन्होंने किस तरह सब्र किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े साबिर पैगंबर गुजरे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह मिलता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े ही मालदार और खुशहाल थे और आप अलैहिस्सलाम की बहुत सी औलाद थी। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सी नेमतों से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इन नेमतों पर हर वक्त शुक्र अदा करते थे। हर तरफ खुशी ही खुशी थी, रंजो गम फिक्र अंदेशा का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तारीख़ व तफसीर के उलमा ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार आदमी थे। आप अलैहिस्सलाम के माल मवेशी नौकर चाकर और काफ़ी ज़मीन थी। अर्ज़े हौरान के सनिया का इलाका आपकी मलकियत था। इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि ये सब ज़मीन आपकी ज़ाती मलकियत थी और आपके अहल व याल कसीर तादाद में थे। आखिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का वक्त आ गया ताकि अल्लाह ताला के सच्चे बंदों की निशानी रहती दुनिया तक कायम रहे और सब्र व शुक्र की मिसालें हमेशा ज़िंदा रहें। अल्लाह ताला ने एक एक करके अपनी नेमतें वापस लेना शुरू कर दी। मालो दौलत, बागात, सब्ज़ाज़ार, खेत, मकानात, जानवर, औलाद सब के सब रुखसत हो गए और आखिर में सेहत ने भी जवाब दे दिया। बदन में कीड़े पड़ गए, सारा बदन फट गया। आप अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो गए। दिल और ज़बान के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा और अज़ा से ही सालिम न रहा। दिल और ज़बान के साथ आप अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहते थे और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। आप अलैहिस्सलाम ने इन तमाम जिस्मानी और माली मसाइब में अल्लाह से सवाब की उम्मीद लगाए रखी और हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहे। और जब आप अलैहिस्सलाम की बीमारी बढ़ती गई और दोस्त अहबाब वहशत महसूस करने लगे और साथ बैठने वाले लोग नफरत करने लगे तो आप अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर कूड़े किरकिट में फेंक दिया गया और बीवी के सिवा सब लोग दूर रहने लगे और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा के सिवा कोई गमख्वार ना रहा। वही आप अलैहिस्सलाम की निगरानी करती रही। इसने आप अलैहिस्सलाम के एहसानात और शफ़क़तें याद रखीं, बार बार आप अलैहिस्सलाम के पास आती जाती और हर ज़रूरत का ख्याल रखती रही। इसकी माली हालत बहुत कमज़ोर हो गई तो मेहनत व मजदूरी करने लगी और शोहर की खुराक की ज़रूरियात का इंतज़ाम करती रही। ये घर वाली इस बीमारी से पहले हर तरह की आसाइश व नेमत के लम्हे गुजार चुकी थी और हर किस्म की आसानियाँ देख चुकी थी। बाद में मालो औलाद से जुदाई के सदमे सहने पड़े और खावन की बीमारी की वजह से मसाइब झेलने पड़े, लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने इंतहाई सब्र का मुजाहिरा किया। हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों में सबसे इब्तला व आजमाइश में अंबिया हैं, फिर वो लोग जो अंबिया के तरीके पर चलते होंगे। इस तरह दर्जा बदर्जा लोगों की आजमाइश होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी दीन में जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही उसका ज़्यादा सख्त इम्तिहान होगा। आजमाइश और इब्तिला की हर किस्म से साबका पड़ता है और आप अलैहिस्सलाम को सब्र सवाब और हम्द व शुक्र में मज़ीद पुख्ता कर दिया। हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम का सब्र ज़रबुल मिस्ल बन गया और आप अलैहिस्सलाम पर आने वाले मसाइब भी ज़रबुल मिस्ल बन गए। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि चीचक की बीमारी की जद में आने वाले सबसे पहले अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितना अरसा तकलीफ़ में मुब्तला रहे, इसमें कई अक़वाल हैं। हज़रत वहाब बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि का ख्याल है कि 3 साल मुकम्मल रहे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 7 साल चंद माह का अरसा है और आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के कूड़ा किरकिट की जगह फेंक दिया गया और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में बहुत से कीड़े पैदा हो गए, जहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ को दूर फरमाया और अजर व सवाब से नवाजा और आप अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई। हमीद रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि 18 साल आप अलैहिस्सलाम इस मर्ज़ में मुब्तला रहे और अल सदी फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का गोश्त गल सड़ गया था और हड्डियां और पट्ठे बाकी रह गए और आप अलैहिस्सलाम की बीवी राख लाकर आपके जिस्म के नीचे बिछा देती। और जब तकलीफ़ की मुद्दत ज़्यादा हो गई तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी कहने लगी कि ए अय्यूब, आप अपने रब से दुआ करें कि वो इस तकलीफ़ से निजात दे और ये आजमाइश टाल दे। तो जवाब में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 70 साल सेहत और सलामती से नवाजा, तो क्या मैं 70 साल बीमारी पर सब्र नहीं कर सकता। तो आप अलैहिस्सलाम की अहलिया रो पड़ी और लोगों के घरों में मेहनत और मजदूरी करती और इसकी जो कुछ मजदूरी मिलती तो इससे आप अलैहिस्सलाम के खाने का इंतज़ाम करती।
پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی پر بات کریں گے کہ آخر کیسے ان کا صبر رنگ لے آیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔